राहुल गांधी के घर पहुंची पुलिस। जी हाँ, राहुल गांधी के घर पुलिस इसीलिए पहुंची क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा कि मेरे देश में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार होती हैं और ये वही देश है जिसे कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मेरे देश की महिलाएं सर्वप्रिय हैं। और इस देश में ये विडंबना है कि महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता। मेरे देश की महिलाएं आज भी यहाँ पर शिकार हैं सेक्सुअल असॉल्ट का, और इंसाफ के नाम पर एक चुप्पी मिलती है उन्हें, और ये कहा जाता है कि आप अपनी आवाज को दबा लें। राहुल गांधी ने यह बयान दे तो दिया, लेकिन राहुल गांधी को यह बयान देना जो है वो बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंच चुकी है। और राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कहा कि जनाब, आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि मेरी देश की महिलाएं आज भी सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हैं और आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो आप दया करें और कृपा करें, प्लीज हमें बताइए वो कौन सी महिलाएं थी, उन्हें हम सिक्योरिटी देंगे और उन्हें जो है वो इंसाफ भी देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर जो है वो चुप्पी साधे रखी, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। फिर आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कह तो दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी है भारत जैसे देश में, लेकिन राहुल गांधी को बोलना जो है वो भारी पड़ गया और राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कहा कि हमें नाम बताइए। राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, राहुल गांधी नाम नहीं बता पाए। राहुल गांधी के घर पहुंचने के बाद में जिस तरह से राहुल गांधी के घर एक स्पेशल टीम पहुंची है, जिस तरह से आपको ये बता दें कि जो स्पेशल टीम है उसमें जो स्पेशल ऑफिसर है उनका नाम है जो लीड कर रहे हैं सागर प्रीत हुड्डा। राहुल गांधी के घर पहुंचते हैं सुबह 10 बजे, लेकिन राहुल गांधी का इंतजार करना पड़ता है उन्हें 12 बजे तक, क्योंकि राहुल गांधी आते ही नहीं है। और फिर 1 बजे के करीब जो है उनके घर से निकलते हैं एक मीटिंग के बाद में। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के घर जैसे ही मिस्टर हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं और तभी उनके घर के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और प्रोटेस्ट शुरू होना क्या था कि लोगों का कहना था, उनकी पार्टी के लीडर्स का कहना था कि ये बीजेपी का एजेंडा है। अगर जमहूरियत जैसे देश में यानी भारत में अगर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, कोई कुछ भी कह सकता है, फिर राहुल गांधी के इतने कहने से पुलिस उनके घर पर क्यों पहुंची और पुलिस ने जो है वो राहुल गांधी से क्यों सवाल जवाब किए। इसीलिए मिस्टर हुड्डा ने ये कहा कि आप भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर गए थे, आप दिल्ली भी थे, और आप हमें बताइए कि दिल्ली में ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार होना पड़ा है या हो रही हैं। आप उनका नाम हमें बताइए, हम उन्हें सिक्योरिटी देंगे और साथ साथ में इंसाफ भी देंगे। लेकिन राहुल गांधी चुप रहे और उन्होंने कहा कि मुझे पता है। लेकिन मिस्टर हुड्डा ने कहा कि आपको पता है तो आप बताइए। लेकिन वो तब भी चुप रहे। तो आगे से राहुल गांधी का ये जवाब आता है कि बीजेपी जो है वो इस देश को खरीद लिया है और बीजेपी का ये एजेंडा है कि अब जाइए राहुल गांधी के घर और राहुल गांधी को जो है वो परेशान करिए, राहुल गांधी को जो है जाकर परेशान करें, उनसे सवाल जवाब करें, क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई और काम नहीं है। राहुल गांधी के पास सिर्फ एक ही काम है कि बीजेपी कोई स्ट्रेटजी प्लान करे और उससे निकलने की राहुल गांधी सोचता रहे। राहुल गांधी का घर जो है वो 12 तालुकात लेन है, रेजिडेंस हाई सिक्योरिटी एरिया है जहां पर पुलिस पहुंची थी। और इसी के बाद जो कांग्रेस के तमाम लीडर हैं मिस्टर गांधी के रेजिडेंट पहुंचते हैं। पवन खेड़ा, अभिषेक मानू सिंघवी, जय राम रमेश जो है वो पहुंचते हैं और वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। 5 लीडर्स को जो है वो डिटेन किया जाता है और डिटेन करने के बाद में पुलिस स्टेशन से उन्हें जो है वो छोड़ दिया जाता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट वाली बात जो है वो राहुल गांधी को भारी पड़ी है। अब राहुल गांधी से पुलिस ये कह रही है कि आप हमें लिस्ट दें या नाम सौंपे, हम उन्हें सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करेंगे और उन्हें इंसाफ भी जो है वो जरूर मिलेगा। और जब राहुल गांधी नहीं माने तब ये कहा गया पुलिस की तरफ से कि प्लीज आप हमें बता दें, हम किसी को उनका नाम भी नहीं बताएंगे। अब आपको ये बता दें कि राहुल गांधी चुप ही रहे। राहुल गांधी ने ये कहा कि मुझे कुछ दिन का आप वक्त दे दे, मैं आपको इन महिलाओं के नाम बताऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, क्या वो इनकी प्लानिंग नहीं समझते? इस पर बीजेपी की बार बार बात हो रही थी तो बीजेपी के लीडर्स का ये कहना है कि राहुल गांधी के पास कुछ नहीं था। राहुल गांधी लैमलाइट में बनने के लिए यानी सुर्खियों में बनने के लिए इस तरह के बयान देते हैं कि वो सुर्खियों में बने रहें और सुर्खियों में छाए रहें। और राहुल गांधी ने ये कहा कि ये बीजेपी का एजेंडा है कि पुलिस मेरे घर पर भेजी है, ये बीजेपी ने भेजी। इस पर बीजेपी के लीडर्स का कहना है, बीजेपी के जो हाईली लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, ये पुलिस वालों की तरफ से है और ये पुलिस की कार्रवाई है। तो प्लीज इस पर मिस्टर गांधी जो है वो बीजेपी को कोसना बंद करें और पुलिस की मदद करें, क्योंकि वो कहते हैं वो एक सच्चे और पक्के हिंदुस्तानी है। तो वो पुलिस की मदद करें और पुलिस को बताएं कौन सी ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि इस देश में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है। तो साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कल जिस तरह से पहुंचे थे और काफी लंबी बातचीत के बाद में वहां से जो है वो गए हैं और उन्होंने ये कहा है राहुल गांधी को कि ठीक है आप वक्त ले लें, वक्त लेने के बाद में आप हमें जल्द से जल्दी जो है उन महिलाओं के नाम दे दें ताकि हम उन महिलाओं को जो है वो सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कर सके। लेकिन आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने जो वक्त मांगा है वो महिलाओं के नाम देंगे? और आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो वैसा करेंगे?
और अभी महिलाओं की बात हो रही है, बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष हैं जो इस खबर को देखेंगे। मैं चाहती हूं कि वो जरूर जवाब दें, क्योंकि ये वो देश है जहां पर कहा जाता है कि नारी शक्ति महान है और नारी का सम्मान सबसे ऊपर है। अगर इस देश में नारी नहीं होती तो शायद ये देश इतनी तरक्की नहीं करता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी नारी के लिए बहुत सी चीजें लेकर आए हैं, लेकिन अब नारियों के सम्मान पर अगर बात आई है तो क्या नारियों के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, यानी महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? तो इस पर राहुल गांधी ने ये कहा है, जो मोलेस्ट हुई हैं या जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मैं आपको उनके नाम दूंगा, लेकिन पुलिस वाले भी अब चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्द से जल्द जो है उनके नाम बताए ताकि उन्हें सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जाए। या अगर राहुल गांधी ने नाम नहीं दिए तो साफ तौर पर कह दिया जाएगा कि राहुल गांधी झूठे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक पहुंचा था, तो यात्रा बहुत लंबी थी, बहुत से लोग मुझसे मिलते गए, लेकिन अब किसने कहा इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन याद करके बता दूंगा। अब राहुल गांधी को सच या झूठ प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो वो सच्चे या झूठे कहलाए जाएंगे। इसलिए उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी महिलाओं से जो है वो मिले थे जिन्होंने बताया कि हम आज भी महिलाएं जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार होती हैं भारत जैसे देश में।